एक बार फिर से हम एक्साइज एंड टैक्सेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर हैं और एक बार दोबारा से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर तमाम वाइन एसोसिएशन के लोग मौजूद हैं। चंद्रजीत जी, अब तो एक ऐसा हो गया है कि रूटीन वर्क हो गया है। आपने हाज़िरी यहाँ देनी है, हमने हाज़िरी यहाँ देनी है, आपके दुख सुनने हैं, कुछ अपने सुनाने हैं। आपको लगता है कि ये अब रूटीन हो गई है? धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, 3 से 4 दिन रह गए हैं, खाली आश्वासनों का दौर चल रहा है। कुछ सामने चीज़ें नहीं आ रही कि चलो कहीं 10% उम्मीद, कहीं 1% उम्मीद कि आखिरकार सरकार वाकई सोच रही है। नहीं देखें, आगे भी मैंने आपसे बड़ी बार बात की है, लेकिन आज कुछ ऐसा जो महसूस हो रहा है कि लगता नहीं है कि ये सरकार जो है मानने वाली है। क्योंकि इनका देखो, 2 चीज़ें, या तो हमें गलत बताओ तो जो करना है आप करो, गलत बताओ हमें, कहाँ हमने इरेगुलरिटी दिखाओ, हमें निकालो। क्या ज़रूरत है इस सिस्टम को लाने की? क्या ज़रूरत है इस सिस्टम को लाने की कि आप इस सिस्टम को ला रहे हैं और हमें बाहर निकाल रहे हैं? और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कहूँ कि ये चीज़ें जो हैं टोटली जो है हमें पसंद नहीं है। हमारी रोटी जा रही है यार, आपके पास समय नहीं है मिलने का, और जो आदमी जाता है उसके साथ बदतमीज़ी होती है। वो क्यों होती है? ये गलत है। इसके लिए आप हमें जो मर्जी सजा दे दें, सरकार क्या चाहती है कि आप भी बाकियों की तरह, जिस तरह डेली वेजेस, जिस तरह नौकरियों को लेकर या तमाम मुद्दों को लेकर बीएसएफ सीएसएफ की बात करें, वो भी धरना प्रदर्शन पे आ गए हैं, रोडें बंद कर लें, जाम कर लें। क्या इसी तरह के प्रोटेस्ट की उम्मीद कर रही है सरकार आपसे? ये पीसफुल तरीका क्या उनको वो समझना नहीं चाहते या समझ नहीं आ रहा? देखें, हमने वैसे तो आपको एक सही बात बताएं, हमने प्रोटेस्ट जो किया बड़े पीसफुल तरीके से किया, और आज भी कोई इतना हम एग्रेसिव नहीं है। क्योंकि अभी भी हम कह रहे हैं कि भाई आप लोग हमारी बात सुनो। ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। हम जिसको रिक्वेस्ट डालते हैं वो दरकिनार की जाती है। क्यों नहीं मिला जाता हमें? क्यों छुपते हो हमसे? हमारा कसूर तो बताओ, बदतमीजी मत करो, लेकिन कसूर बताओ। ये चीज़ें थोड़ी चलेंगी यार। सिर्फ एक समय व्यतीत किया जा रहा है, एक एक दिन निकलता जा रहा है, क्योंकि आप इन लम्हों की कीमत जानते हो। क्योंकि चंद दिन कह लो, कुछ घंटे कह लो या कुछ मिनट कह लो, सामने सब कुछ बिखरता नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से आपने कहा भी कि हमेशा हम सरकार की मानते आए हैं, सरकार ने कहा बंद कर दीजिए, हमने बंद कर दी, सरकार ने कहा ऐसे कर लीजिए, हमने वैसे कर ली। जब तमाम आपके एसोसिएशन के लोग सरकार की हर एक बात मानते आए हैं, तो क्या ये इतनी सी बात वो मानने को तैयार नहीं है? उन्होंने डिसाइड कर ही लिया है कि हमने जो सोच लिया है हम वो करके रहेंगे। देखें, एक चीज़ है बड़ी क्लियर है, ये कहते हैं जी हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। आज भी मेरी किसी से सुबह बात हुई, उन्होंने कहा जी हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, आप बिड में बैठो। मैंने कहा भैया पैसे दे दो, किस में बैठूं मैं बिड में? बड़े सारे ऑफिसर आपके करप्ट हैं, वो बैठेंगे बिड में, उनको रिज़ाइन करवाओ, वो बिड ले लेंगे। हम लोग नहीं ले सकते, हमने इनके घर भरे हैं, अपने घर नहीं भरे। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। और एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये एक लूट का एक साधन है। और देर रात सवेरे हर बंदे को ख़राब करने वाली बात है। इतना माफिया फैल जाएगा, ये लोग निकल जाएंगे, संभाला नहीं जाएगा। हमारे साथ कुणाल जी भी है। कुणाल जी, आपसे बात करेंगे। आपको लगता है कि अब जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं, 1 तारीख या 2 तारीख, जब भी यूटी के दायरे में जो उनको कानून लगते हैं, आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? कई लोगों को लगता है। क्या अब यहाँ पर भी चंडीगढ़ की तरह, दिल्ली की तरह वाइन शॉप के बाहर हाथे खुलना शुरू हो जाएंगे? एक पर्दा रहता था, एक शर्म लिहाज रहती थी, लोग थोड़ा पर्दे में कुछ काम करते थे, अब सब कुछ ओपन होने जा रहा है। देखिए राहुल जी, पहले तो मैं आपके चैनल से एक ये चीज़ बता दूं, जो आपने बात की अभी हाथे की। आज हमारे जम्मू शहर की औरतें जब बीच बाजार से जब जाती हैं तो वो बड़ी अपने आप को सेफ़ महसूस करती हैं। बिल्कुल ठीक है। अक्सर मेरी मार्केट जो रेजेंसी रोड में है, वहाँ कई बार ऐसी लेडीज़ भी होती हैं जो साइड पे छाँव में, धूप में से अपने आप को बचा के छाँव में खड़े होती हैं और वो सेफ़ महसूस करती हैं। हम कई बार ओनर जब वहाँ पे होते हैं, हम उनको चेयर ऑफ़र कर देते हैं, आप बैठिए आराम से, पानी पीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से बैठिए। अगर ये कल को हाथा सिस्टम शुरू हो जाएगा, क्या हमारे जम्मू की औरतें सेफ़ हैं? क्या हमारे जम्मू की लेडीज़, बच्चियाँ,
बहनें जब आगे से निकलेंगी, क्या वो सेफ़ हैं? जब ये गुंडा राज जम्मू में आएगा तो क्या हमारे जम्मू के लोग सेफ़ हैं? अगर रात को सपोज कीजिए किसी ने अगर एक क्वार्टर भी दुकान में लेने के लिए जाना होगा और अगर वहाँ इतना रश होगा या जो भी जैसा होगा, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे क्राइम नहीं होगा? बहसबाजी बढ़ेगी, बहसबाजी बढ़ेगी, लूट मचेगी और खुदा न वास्ता जो बड़े बड़े बिडर्स इतनी बड़ी बोलियां लगा के जो ये ठेके लेने के सपने देख रहे हैं और जो सपने क्या ले रहे हैं, लेने की तैयारी कर चुके हुए हैं पूरी, हैं, वो कल को कहाँ से निकालेंगे? मतलब 2 नंबरी की दारू इस वक्त बिकेगी, हैं? मतलब कि अब अगर हमारे भाई बंधु भी अगर कभी अपनी फैमिली के साथ बैठ के कहीं पे पीना चाहेंगे तो मतलब उनके घर वाले तो डरेंगे कि भाई अब बाहर के लोग आ चुके हुए हैं, अब हमारा जम्मू शहर यूपी बनेगा, ये एक सवाल बहुत बड़ा था। पंजाब बनेगा, बिहार बनेगा। यही लोगों के ज़हन में यही सवाल है। और एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो ये लोग जो कहते हैं कि जी कई शहरों में ड्राई स्टेट कर दी है, हमारे इतने व्यापारी, इतने भाई बंधु, इतने श्रद्धालु जम्मू आते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि जनाब आप वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं, आपको तो वहाँ पे मिलती, वो कहते हैं जी हमें तो हमारे घर पे डिलीवरियाँ मिलती हैं। तो फिर सिर्फ नाम का दिखावा। अगर ड्राई स्टेट करने के बावजूद भी घरों में डिलीवरी हो रही है तो ये सोच लीजिए कि जब जम्मू में ये बाहर के जब खुलेंगे ठेकेदार, जब यहाँ पे आकर अपने हाथे खोलेंगे तो तब यहाँ पे क्या क्या होगा? घरों घरों में, गली गली में आपको शराब दिखेगी। कुणाल जी, हमारी एसोसिएशन ने एक्साइज के साथ मिलकर मिनेचर्स को जम्मू में बैन कराया था। क्यों? ताकि बच्चे इसमें ख़राब ना हो, ताकि बच्चों इसका मिसयूज़ ना कर सकें। लेकिन आज जब ये ई ऑक्शन का ट्रेडिंग जब शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी हुई है या अंदर से इनकी तैयारी हो चुकी हुई है, तो ये अब हमारा नौजवान भी इस नशे में बढ़ेगा। कुणाल जी, एक सवाल एक जनता के जहन में ये भी है, आज तक कभी नहीं हमने सुना कि जम्मू कश्मीर में कोई किसी की अल्कोहल पीने से डेथ होगी, मिलावटी शराब, ये अक्सर हम सुनते हैं, वहाँ हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। यहाँ के लोगों के जहन में ये भी है कि जब बाहर वाले आके यहाँ पर बैठेंगे, जब वो यहाँ पर तमाम चीज़ें देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने चंद पैसों के मुनाफों के लिए लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। राहुल जी, आपने इसका खुद ही जवाब दे दिया कि चंद मुनाफे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो लोगों की रोज़ी रोटी भी छीन सकते हैं और लोगों को गलत दारू दे के उनके घर परिवार भी बर्बाद कर सकते हैं। आज हम अगर कोई भी दुकान में एक सिंगल बॉटल भी जब सेल करते हैं ना, तो थ्रू एक्साइज की टीपी के थ्रू से चेक होके बाकायदा दुकान पे रखी जाती है और उसको हम सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाकायदा गवर्नमेंट के हाथों से चेक होकर आ रही है। बिल्कुल। जम्मू का कोई भी एक ऐसा नौजवान या बड़ा बुजुर्ग कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहता हो कि नहीं जी हमारी शराब पीने से किसी की डेथ होगी या हमारे फलाने किसी की होगी। लेकिन आए दिन आप यूपी, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सुनते हैं कि वहाँ पे अक्सर ये चीज़ें हो रही हैं। और अब मुझे लगता है जब कल को जब बाहर के बड़े बड़े जब आएंगे माफिया वाले, तो जम्मू में भी वो यही हाल करेंगे। आपने जिन लोगों को वोट देकर जिताया है, आज वो क्यों नहीं आपकी सुन पा रहे, उनको दिख नहीं रहा है, सुनना नहीं चाहते, या कह रहे जैसे चल रहा है वैसे चलने दो? देखिए, हमने जिसको वोट दिया ना वो थे मोदी। बिल्कुल ठीक है, मोदी जी ने हमेशा युवाओं का साथ दिया। उन्होंने यह एक ही नारा लगाया, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। और मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये सरासर मोदी जी की छवि खराब की जा रही है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की तानाशाही चल रही है। हम लोगों को मिलने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं वो लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कैबिन में चाय पी रहे हैं और उनके साथ डिस्कशंस की जा रही हैं। जबकि हम स्टेक होल्डर्स को बुलाया तक नहीं जा रहा, गवर्नर साहब तो हमें टाइम तक नहीं दे रहे हैं। बाकी सारे लोगों के से मिलने के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन हमारी पुकार सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। हमें अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही। आखिर सवाल आपसे कुणाल जी, तैयारियां जिस तरीके से आप कह रहे हो सरकार कर बैठी है, 31 तारीख तक आपके लाइसेंस उसके बाद रिन्यू नहीं होंगे, यानी ताले लग जाएंगे दुकानों पर। क्या सरकार एक दिन का या 2 दिन का वाइन शॉप के माध्यम से घाटा स्वीकार कर सकती है जहां पर इतना रेवेन्यू जनरेट होता है? आपको लगता है कि 31 तारीख को आपके ताले लगेंगे तो पहली तारीख को कुछ और दुकानें खुलेंगी, जो सरकार मन बना के बैठी है वो होके रहेगा? देखिए, पहली बात तो ऐसा राहुल जी, आप बोल रहे हैं ताले की बात, हालात ऐसे बन चुके हुए हैं, आपने देखा होगा तमाम वाइन शॉपें ऑलमोस्ट खाली हो चुकी हुई हैं। बिल्कुल। और ये एक इनकी तरफ से तैयारी है कि दुकानदार ने माल रखा नहीं हुआ है, दुकानें ऑलमोस्ट खाली हो चुकी हुई हैं। आप देख लीजिए, नाना नगर, गांधीनगर में ऑलमोस्ट दुकानें खाली हैं। आप सिटी वाली दुकानों में आ जाइए, वो भी सारी खाली पड़ी हुई हैं। ये सिर्फ एक जरिया बनाया जा रहा है कि 31 को हमें धक्के मार के निकाल दिया जाएगा।
और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं कई बाहर के लोग आके हम पे ना कब्जा कर लें। तो बहुत से चीज़ें हैं और परेशान हैं लोग, काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं और हम भी यही कहेंगे कि देखिए एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है क्यों आपकी जो है सुनवाई नहीं हो पा रही? अब तो सिर्फ गिनती के दिन बच गए। सर मैं डोगरी च गल करगा डोगरी गल करो। क्योंकि अस इस डुग्गर प्रदेश के बच्चे हाँ बिल्कुल। ते ये जिन्ने भी काम कारोबार लोग करा दे ये मैक्सीमम जम्मू के लोकल डोगरे न। बिल्कुल। वो अज हालात केह् होई गेदे न कि इन्हें डोगरें कोला इंदे मूँह दा रुट्टी खोई है ते बाहर तो जेह्ड़े लोग इत्थै आइयै धंधा करना चाहते उनेंगी ये देन लगे रोजगार देना के खोआ दे खोआ दे ये तो क्लियर है। और माफिया जेह्ड़ा आवा दा उनें इत्थै आइयै कोई इधर दे लोकें कन्नै कोई सहानुभूति ते कोई सिंपथी नहीं होनी है, उनें कोई लैना देना नहीं, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होनी उंदे कन्नै। अगर अस लोग ये कम्म करा दे हे क्योंकि अस अपना प्रदेश दे लोग हाँ, जिन्ने लोग जनता जम्मू कश्मीर दे लोग न ये साढ़े अपने गै भरा भैन, असें कोई भी गलत इंटेंशन कन्नै कम्म नहीं कीता। असें टाइम टू टाइम सरकार गी जिन्ना पैसा दा टैक्स बनदा हा सब कुछ दित्ता। और अज्ज एह् हालात होई दे कि डुग्गर धरती पर जम्मे दे अस लोग जेह्ड़े आ ओह् बेरोजगार होन जा दे ते बाह्रा दे लोग जेह्ड़े जिनें गी महाराजा हरि सिंह होरें 47 कोला पैह्लें रोकी लेदा हा। अस जब पूरा देश गुलाम होया जम्मू कश्मीर कदें गुलाम नहीं होया। एह् क्हानी असें सुनी दी अपने घर आह्लें कोला कि साढ़ा जम्मू कश्मीर महाराजा होरें उस टाइम बचाया हा। और अज्ज हालात केह् होई गेदे 370 तोड़े दा नया बेड़ा गर्क कीता इनें कि अज्ज बाह्रा दे लोग इत्थै क्रैशर भी ला दे, राल्टियां भी लेइयै, ठेके भी लेइयै। हून इक एह् धंधा साढ़े जम्मू दे डोगरें कोल बचे दा, अज्ज एह्दी भी खोने दी नौबत आई है। लगभग होनी है कि चलो दुकानदार ते जा दे उंदे कन्नै किन्ने बंदे कम्म करदे न, उंदा रोजगार किन्ने परिवार बेल्ले होने? बड़े ज़्यादा परिवार बेल्ले होने सर। साढ़े कन्नै अस कल्ले नहीं है, साढ़ी दुकानें दे कोल अगर कोई 10 15 20 दुकानां है ना चला दियां ना ओह् भी इंदे सिरा पर चला दियां। तुसें दिक्खेआ होना सुप्रीम कोर्ट दा एक आर्डर आया हा, नेशनल हाईवे पर दुकानां जेह्ड़ियां 12 शहरां बंद होइयां शिफ्ट होइयां। अज्ज उ'नें जगहें पर तुस जाइयै दिक्खो जिस जगह पर दुकान वाइन शॉप या बार शिफ्ट होई दी ना उस मार्केट च कोई 10 रुपए का कम्म नहीं रेहदा, कोई खड़ोंदा गै नहीं उत्थे। ते एह् हालात न अस लोग हाईएस्ट टैक्स पेयर हाँ, सरकार गी टैक्स दिंदे रहे। कोरोना के टाइम च जेल्लै बमारी इन्नी मछरी दी ही ते असें लोकें अपनियां दुकानां चलाइयां ते गौरमेंट गी 50% एक्स्ट्रा रेवेन्यू जेह्ड़ा उस टाइम असें सरकार गी दित्ता। गौरमेंट ने बटोरना आए ते तुहाडे बाकी दिक्खी लैंदे, तुहाडे पासे दिक्खी लैंदे न, जिल्ले तुहाडे वास्ते कुछ सोचना है ते साइड कर लैंदे। बिल्कुल सर, अस ते इ'यै सरकार अग्गें बार बार इक विनती करा दे आं कि साढ़ा जेह्ड़ा ट्रेड जिन्ना चला दा सानू जेह्ड़ी दुकानां तुसें दित्तियां हियां सानू दित्तियां हैं इ'नें इक अनएम्पलॉयड बेरोजगार युवा पढ़े लिखे दे युवा उस कैटेगरी बिच। ते अज्ज तुस 15-20 सालें बाद आखा दे ना अस कोई कम्म करने जोड़े, ना अस कोई नौकरी करने जोड़े, ना अस दौड़ कड्ढी सकने अज्ज कुदै कि कुदै फौज के भर्थी है पुलिस भर्थी होचै, अस उस काबिल नहीं रेह्दे। अज्ज इ'यै सरकार अग्गें विनती है कि साढ़ा व्यापार जेह्ड़ा साढ़े टब्बरा दी रुट्टी जेह्ड़ी खोई है ओह् बाहर दे लोकें गी जेह्ड़ी ओह् नेईं दित्ती जा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखो बिल्कुल सही गल आखी ने कि देखो अगर रोजगार सरकार दे ही नहीं सकती तो छिन्ने का भी हक नहीं है। इस उम्र च अस इल्ले केड़ी दौड़ा पूरी कर लैगे, केड़ी गवर्नमेंट जॉब कर लैगे, केड़े प्राइवेट नौकरी सानूं लब्भी जागी। अस स्टेज उपर नहीं है, साड़ा परिवार जेड़ा है वो इसे सिर पर चला दा ना। सिर्फ साड़ा परिवार, साढ़े कन्नै कन्नै जिन्ने भी लोग इत्थे कम्म करदे सारे इत्थूं गै उंदी रोजी रोटी चला दी। सरकार गी चाहिदा कि ठीक है तुस बाहर दे लोकें गी अगर मौका देआ ते फिर आओ ते इत्थे कम्म काज करो, ते इधर आह्ले लोकें ने केह् बिगाड़े दा इंदे बारे सोचना सरकार दा क्या हक है। जुड़े वैसेस कन्नै शाम जी कन्नै राहुल खत्री, वॉइस आस्ते।